कहते रहे कि अभी कराएंगे, लेकिन इसकी डेथ होनी थी और कुछ इतने एफर्ट्स किए इसने। डेडिकेटेड प्लेयर था, अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था। एक बार रिंग के पास गया, रिंग नहीं मिला इसको। दूसरी बार जब किया तो इसने जो ही रिंग पकड़ा और उसके ऊपर किसी ने भी नहीं बताया कि भाई इसके ये जर्जर हालत में। सेंटीमीटर कुछ नीचे था जो दिखाई नहीं दे रहा था। पेंट किया हुआ था तो पेंट के अंदर से जंग दिखाई नहीं। लापरवाही ऐसे है कि 2023 में ग्रांट आई थी इनकी उसकी रिपेयर की, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, ये कोच भी हैं उसके। तो उन्होंने कहते रहे कि अभी कराएंगे, लेकिन इसकी डेथ होनी थी और कुछ नहीं, ऐसे गिरा है। आपने शायद इसका वो देखा होगा, तो कोई चांस ही नहीं मिला। और नेशनल लेवल 4 बार का नेशनल खेला हुआ लड़का है और 17 साल की एज में ये नेशनल लेवल का प्लेयर था। इतने एफर्ट्स किए इसने। डेडिकेटेड प्लेयर था, अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था और बच्चे दूसरे पोल पे कर रहे थे, ये अकेला उस पोल पे कर रहा था। और एक बार रिंग के पास गया, रिंग नहीं मिला इसको। दूसरी बार जब किया तो इसने जो ही रिंग पकड़ा पोल उसके ऊपर। अच्छा, हार्दिक ने कभी आपको इसके बारे में बताया कि वहाँ पोल खराब है? नहीं, किसी ने भी नहीं, दिक्कत है? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। हार्दिक ने तो क्या, तो किसी ने भी नहीं बताया कि भाई इसके ये जर्जर हालत में है। क्योंकि वो जो ग्राउंड लेवल था ना, उसके थोड़ा सा सेंटीमीटर कुछ नीचे था जो दिखाई नहीं दे रहा था। पेंट किया हुआ था तो पेंट के अंदर से जंग दिखाई नहीं दिया। ऐसा ही बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने अपने कोच से यहाँ। हाँ, 12 लाख रुपए दिए थे, वो आगे थे इनके पास ही, लेकिन वीडियो ने और इनकी कोई खास ऑफिशियल ने इस पे ध्यान नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन भी दी खिलाड़ियों ने कि भाई इसको ठीक करा दो, ये काफी पुराने हो गए हैं और ये हादसा हो सकता है, लेकिन कोई वो नहीं किया। पैसे किसके पास आने थे? वो तो डेवलपमेंट उसके पास, जिला परिषद में आने थे, DRDO के पास, तो उसके पास आते थे पैसे तो काफी दिन से पहले से ही। अच्छा, यहाँ कभी कोई गवर्नमेंट का अधिकारी, कोई कोच ना, ऐसे था यहाँ पहले नर्सरी दी गई थी बास्केटबॉल की और कबड्डी की, लेकिन वो नर्सरी इस साल से वो नर्सरी भी खत्म कर दी गई। क्योंकि हमारे जो गांव में है 500 प्लेयर ऐसे हैं, इनमें 14 तो नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं और बाकी स्टेट लेवल का तो पता नहीं कितने प्लेयर थे। यहाँ तो जन्मजात बास्केटबॉल है इनके DNA में। फिर खेल अधिकारी, जिले का कोच जो बास्केट का है? ना, कोई नहीं आता था। ये जो अपने सोशल वर्कर है, जिस तरह से पुराने खिलाड़ी हैं तो यही खिलाते थे और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं आ रहा था। क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग करते हैं कि भैया नर्सरी भी होनी चाहिए। जो इतने प्लेयर देता है कि नेशन के लिए, तो कम से कम एक नर्सरी तोड़ने की बजाय यहाँ तो और अपग्रेड करनी चाहिए थी कोई नर्सरी। और सीनियर के लिए पहले नर्सरी दे रखी थी, वहाँ कोच लगा रखा था, उसको पेमेंट मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस साल से तो वो भी खत्म कर दी। वो कहते हैं कोरम पूरा नहीं था। कोरम यहाँ भी पूरा नहीं है तो कहीं नहीं होगा। यहाँ भी कोरम पूरा नहीं है, इतने खिलाड़ी दिए हैं। आप 14 नेशनल प्लेयर थोड़ी कम लगो, एशियाड खेले हुए हैं 2 तो हमारे गांव के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो यहाँ भी अगर कोरम पूरा नहीं होता तो मेरे हिसाब से तो कहीं पूरा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कौन जिम्मेवार है इस हादसे का? देखो, ये तो आप भी अंदाजा लगाओ कौन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है, और तो कौन होगा। या तो गांव में चंदा इकट्ठा करता है ये, यहाँ स्पोर्ट्स यूथ वो बना रखी है, वो चंदा लोगों से इकट्ठा करते हैं और तब ये चला रहे हैं। क्या मांग करते हो? हम तो ये मांग करते हैं कि भाई इतने प्लेयर जो प्रोड्यूस करता है गाँव, वहाँ तो बहुत ज्यादा किसी पे कार्रवाई की मांग करते हो? कार्रवाई तो अब देखो किस पे कहें, हम तो कह नहीं सकते, लेकिन ये तो गवर्नमेंट को भी दिखाई देता है कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे कहने से ना को करे, ना हमारे कहने से कोई कुछ होना है। तो ये तो गवर्नमेंट में ही सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें, इसके वो रेमेडीज होंगी। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई हम कह देर कर दें। तो ये तो आप देखो ना, सब आप पत्रकारों के सामने भी और सभी के सामने ये हादसा हुआ है और किस तरह से हुआ है, इसकी रेमेडीज तो गवर्नमेंट ने निकालनी, हमने तो नहीं निकालनी। एडमिनिस्ट्रेशन का ही सारी जिम्मेवारी बनती है
अब हम तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने लेवल से जब इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, पैसे भी देते हैं, बच्चों को खिलाते भी सारी तरह के करते हैं, तो हम किसको क्या कहें। हम तो गवर्नमेंट नहीं दे रही तब भी हमने कोई वो नहीं भाई, हम तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहेंगे और जब तक हमारे बच्चे खेलते रहेंगे। यहाँ 50-60 बच्चे खेलते हैं, इससे ज्यादा क्या नॉर्म होगा आप बताओ। शुक्रिया।